नमस्कार दोस्तों, टीवी 25 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ा कि स्टॉक मार्केट का रहस्य जो कोई नहीं बताता। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपसे बात की थी, डरवास की आपको स्टोरी सुनाई थी कि कैसे कमाए मैंने मार्केट से या शेयर मार्केट से 10 करोड़। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला जाके वीडियो देख लीजिए ताकि आपको डरवास की पूरी कहानी समझ में आ जाए। अगर आपको पूरी बुक पढ़ना है उनके विषय में तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, उससे आप उनकी पूरी कहानी पढ़िए। अब जब आप वो उनको पढ़ लेंगे तो आप भी सोचेंगे क्यों ना आप भी डरवास की तरह बॉक्सेस बना पाए। तो डरवास के लिए बॉक्सेस बनाने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी। 2-3 महीने तक मैं इंतजार करता रहा था, उसको ट्राई करता रहा था कैसे बॉक्सेस बनाए। मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की, प्रॉफिट्स भी होते थे उससे। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या हुई, स्टार्टिंग थी तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब उनकी बुक पढ़ेंगे आप या कुछ और कहीं से आप देखेंगे तो आपको बॉक्सेस सही से बनाना ना आएगा, ना कोई बताएगा, ना ही यूट्यूब पे ये अवेलेबल है। तो डरवास बॉक्स आप कैसे बनाएं, ये इकलौता मेरे पास ट्रिक है, इकलौता मैं जानता हूं कि डरवास बॉक्स आप कैसे बना सकते हैं। इसके विषय में कोई और ने बात भी नहीं की है। ठीक है, तो चलिए डरवास बॉक्स आज हम बनाएंगे, जिससे कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए बनाए थे। ठीक है, चलिए। तो मैं डरवास बॉक्स की बात कर रहा हूं जिससे उन्होंने 10 करोड़ रुपए बनाए थे। चलिए तो हम देखते हैं डरवास बॉक्स कैसे बनाते हैं। पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बताया था कि कैसे आप 5 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लीजिए मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि ये डरवास बॉक्स कैसे बना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो जिसमें हाइज बनाता है उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, जिसमें लोज बनते हैं उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, और ये अप ट्रेंड में हायर लोज बनते हैं और डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनते हैं। और ये जो होता है जिसमें इक्वल लोज बनते हैं और इक्वल हाइज बोलते हैं, इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं, साइडवेज चार्ट बोलते हैं ना। और कुछ लोग इसी को रेंज बाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बाउंड। यानी कि पहले एक टाइम आएगा कि जब स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर एक रेंज बाउंड का टाइम आएगा, फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर रेंज बाउंड बाउंड आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेंज बाउंड आएगा। इसी तरीके से स्टॉक चलता है। और जब नीचे जाता है तो रेंज बाउंड होता है, फिर नीचे जाता है, फिर रेंज बाउंड होता है, फिर नीचे जाता है तो फिर रेंज बाउंड होता है। तो इसी को वो लोग साइडवेज चार्ट भी बोलते हैं। चलिए, तो मार्केट में इसी को साइडवेज चार्ट भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में डरवास बॉक्स को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर लेके आया हूं निफ्टी 50 के चार्ट पे। ठीक है, मैं निफ्टी 50 इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि आपको निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी 50 के चार्ट पे ही ये बना सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट के किसी भी चार्ट पे ये बना सकते हैं। मैंने आर्ली चार्ट लिया हुआ है, आर्ली चार्ट पर आप बनाएंगे। और ये अभी रिसेंट का चार्ट है, यानी कि आज तारीख है 23 अगस्त। 23 अगस्त के आसपास का जो चार्ट है, अभी ये अप्रैल से लेके 8 अगस्त तक का चार्ट है, उसमें मैंने आपको ये डरवास बॉक्स बनाए हैं। देखिए इसमें पहले ये अप ट्रेंड आया, फिर रेंज बाउंड हुआ, अप ट्रेंड आया, रेंज बाउंड हुआ, अप ट्रेंड आया, रेंज बाउंड हुआ, हुआ ना। तो ये जो रेंज बाउंड का फेज है इसी को डरवास बॉक्स भी बोलते हैं। क्या आपको पता था? अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो इस डरवास का ये मैंने कैसे बनाया है, ये एक चैनल करके टूल होता है। इसमें चैनल करके टूल होता है काइट में। अगर आपने आपने जीरोधा से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जीरोधा से जाके अकाउंट खुलवाने के लिए, जीरोधा का अकाउंट के लिए भी कैसे ओपन करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे जाके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ये चैनल है, अभी मैं आपको एक बार आगे जाके बनाना भी दिखा दूंगा। ये चैनल, चलो इसी को बना के दिखाता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये इधर भाग रहा है। दरवाज क्या करते थे, उसका लोज देखते थे स्टॉक का और हाइस देखते थे कुछ कैंडल्स की। वो उनको मैंने बताया था ना कि उनको तार मिलते थे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो कैंडल्स बनाते थे इस तरीके से। ठीक है, कैंडल्स बनाते थे कि ये इसका हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, लो है।
फिर उस तरीके से फिर उनको एक बॉक्स बनाते थे। देखिए ये मैं बॉक्स बना के दिखता हूँ, ये हाईस हाईस को मैं जोड़ दूंगा कि सबसे बड़ा हाईस कौन सा है, और सबसे बड़े हाईस को मैं पकड़ूंगा, ठीक है, और फिर नीचे आऊंगा जो सबसे ज्यादा लो हो। ये देखो ये सबसे बड़ा हाई पॉइंट था ना, ये हाई सबसे पॉइंट हाई हाई था, और ये सबसे लो पॉइंट था देखो यहीं पर। तो इस तरीके से ये एक बॉक्स बन गया ना, और इसको रेंज बाउंड भी बोलते हैं। तो ये बॉक्स बन गया। अब ये डरवास क्या करते थे, इसका इंतजार करते थे, इसके ब्रेकआउट का। इसके इस जो बॉक्स उन्होंने बनाया उसका ब्रेकआउट, यानी कि आजकल हम ब्रेकआउट बोलते थे उस बॉक्स से उस स्टॉक के निकलने का। ठीक है, अब देखिए ये स्टॉक यहां से निकला, तो वो यहीं पे नहीं खरीद लेते थे, वो इंतजार करते थे कि ये जो कैंडल है, ये जो अगली कैंडल है जो इसको बाहर निकली उससे भी ऊपर निकल जाए। ये देखो इसका हाई से ये ऊपर निकली, अब वो यहां कहीं पर बाई करते थे, फिर वो इतनी बड़ी चाल वो खाते थे। ठीक है, फिर वो क्या करते, एक और बॉक्स बनाते थे कि वो कौन से बॉक्स में पहुंच गया। देखो इसका हाई भी है ना, और यहाँ पे भी बना सकते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया कि ये हाईस कहाँ पर है, ये लोस कहाँ पर है। फिर उन्होंने एक बॉक्स बना लिया। अब इसके बीच में जब तक वो स्टॉक बैठा रहता था तब तक वो शांति से बैठ जाते थे, कुछ नहीं करना, ना बेचना नहीं कुछ। अगर वो इसको काट दे, यानी कि यहाँ पर वो स्टॉप लॉस रखते थे, इसको काट दे, या फिर थोड़ा सा इतना मान ले कि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते थे एक आध पॉइंट नीचे जो इनका स्टॉप लॉस रहता था, क्योंकि कई बार इसको टच कर जाती लाइन, तो यहाँ पर रहते थे। तो अगर इसको नीचे काट दिया तो वो यहाँ से निकल जाते थे, लेकिन फिर भी उनने यहाँ पे लिया है, और अगर यहाँ पे गए तो इतना प्रॉफिट तो खाएंगे ना। आप चाहे तो यहाँ से लेके रेंज बाउंड हो जाए तो यहाँ पे भी आप काट दे अपना स्टॉक, यहाँ पर आके जब आपको लगे कि आपका ये रेंज बाउंड हो गया, अब ये मेरा समय खाएगा, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाए, यहाँ कहीं टॉप पे आप प्रॉफिट लेके निकल जाए, चाहे तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेन ये समझिए कि आपको एंट्री किस तरीके के स्टॉक में लेनी है और एग्जिट किस तरीके के स्टॉक से लेना है। ठीक है, अगर आप निफ्टी 20 में कर रहे हैं तो निफ्टी 20 में ऐसे देखिए जो अपने बॉक्सेस से बाहर निकल रहा है, और यहाँ कहीं पे आप एंट्री ले लीजिए। और अगर वो मान लीजिए नीचे आने लगता है, निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, नीचे आने लगता है, शुरुआत में आप क्या कहते हैं उसमें स्टॉप लॉस ना लगाए, शुरुआत में आप अपना समय दें, शुरुआत में आपका पैसा तो आपसे समय लेगा, आपका चार्ट आपसे समय लेगा। लेकिन जब आपको एक समय हो जाएगा, आप मार्केट में एक समय व्यतीत कर लेंगे, तब आपको कब निकलना है कब एंट्री लेना है तभी समझ में आए। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि एंट्री आपको यहाँ कहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब जब वो अटखेलियां कर रहा है, और जब ये अटखेलियां कर क्या, तब आपको स्टॉक में मार्केट में एंट्री लेना चाहिए, तब नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये आपका समय ही बर्बाद कर रहेगा। लेकिन इसमें कुछ जो एक्सपर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो वो एंट्री कहाँ लेते हैं, वो यहाँ कहीं एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये इसका स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, फिर यहाँ पर एग्जिट ले लेते हैं, फिर यहाँ एंट्री ले लेते हैं, यहाँ एग्जिट ले लेते हैं, यहाँ एंट्री ले लेते हैं, फिर एग्जिट यहाँ ले लेते हैं। तो इस रेंज बाउंड में भी वो पैसा कमा लेते हैं, मैं भी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये इसके इसके ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ कहीं से वापस भी घूम सकता है, इसके नीचे जा सकता है, लेकिन मैं इंतजार करता हूँ ये यहाँ पे आ गया, अब थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ गया, फिर एंट्री लूंगा, फिर यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये ऊपर जा रहा है कि नहीं, अगर ये नीचे आने लगा तो मैं यहाँ से एग्जिट ले लेता हूँ। तो इस तरीके से ये रेंज बाउंड का जो भी है, जो डार्वस की बॉक्स थ्योरी है, वो आज भी काम करती है। ये एवरग्रीन थ्योरी है जिसके विषय में कोई बात नहीं करता, ये एक रहस्य है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जब उसने बॉक्स तोड़ा तो देखो यहीं पर एंट्री नहीं लेनी है कि जब वो बॉक्स को तोड़ रहा है, इंतजार करना है। फिर ये देखो एक कैंडल बनी, अब इसकी हाइस पे लेनी है एंट्री, यहाँ पर एंट्री ले ली, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की आपको चाल मिल गई। ठीक है, फिर वो ये रेंज बाउंड का फेज हो गया, अब यहाँ पे शांति बैठना है कि भैया अब ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तोड़ा उसने, ठीक है, लेकिन फिर अंदर आ गया, फिर तोड़ा, फिर वो अंदर आ गया। अगर आप मानो निफ्टी 20 में ले रहे होते, आपका ये तोड़ दिया होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपका स्टॉप लॉस हिट होता और फिर ये ऊपर आ जाता, तो आपका देखो पैसा भी कट गया, प्रॉफिट भी खा गया, और फिर ये वापस आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी 20 में आप शुरुआत में ना करें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अगर लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ कहीं परचेज किया है और आपका स्टॉक यहाँ कहीं आ गया है ना, और आप चाहते हैं कि नहीं मैं निकल जाऊं, तो निकल जाना यहाँ से, आपकी इच्छा है, आपको समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो स्टॉक आगे बढ़ा, है ना, तो ये आगे बढ़ा, तो ये देखो इसकी कैंडल पे नहीं लेना, अगली इसकी हाई की कैंडल पे लेना। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, मान लो यहाँ तक गया, और यहाँ पर देखो ये कितना अच्छा अपन को मूव मिला है। आप चाहो तो जब ये रेंज बाउंड हो जाए तो फिर यहाँ पे आप सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दो या यहाँ पे सेल कर दो। ठीक है, अगर आप चाहो तो रुक भी सकते हो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, है ना। और अगर आप निफ्टी 20 में कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप स्टॉप लॉस शुरुआत में मत लगाइए। ठीक है, अब ये देखो फिर हो गया। तो ये इस तरीके से ये डरवास की थ्योरी आज भी
जिसको हमने रेंज बाउंड बोल दिया। लोग कहते हैं ना कि किसी का नाम अगर मार्केट में दबाना हो, किसी की प्रतिभा को अगर छुपाना हो, तो कुछ और उसका नाम कर दीजिए, है ना। यानी कि आज उसके नाम को मिटाना हो तो मान लीजिए मेरा नाम ऋषि है और मैं अपने नाम की एक सड़क बना देता हूँ कि लोग मुझे याद करेंगे, ये ऋषि के नाम की एक सड़क है। अब अगला कोई मेरा प्रतिद्वंदी आता है, कहता है यार नहीं, अब ये जब चला जाएगा या फिर जब मैं इसकी गद्दी पे आऊंगा तो मैं इसका नाम हटा दूंगा ताकि लोग इसको याद भी ना रखें। लोग इसको याद भी ना रखें, क्यों इसका लोगों को याद रखेंगे। तो जो लोग मेरे समय में हैं उन्हें तो मैं याद रहूंगा, लेकिन जब अगला नाम आएगा और मान लीजिए ऋषि की जगह विजय आ गया, ऋषि की जगह विजय आ गया, तो वो विजय के नाम से उस सड़क का नाम कर देगा। अब जो मेरे समय में लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि हाँ ये इस नाम का सड़क का नाम बदल गया, लेकिन क्या जब विजय नाम का बंदा आया था उसने विजय रख दिया और आने वाली पीढ़ी मुझे ऋषि को याद रखेंगी? कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो 100 में से एक को पता रहेगा। तो इसी तरीके से डरवास बॉक्स को भी कहीं ना कहीं भुला दिया गया, उसका नाम रेंज बाउंड कर दिया गया। तो ये एक रहस्य है जो आज भी काम करता है। ठीक है, आप भी ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीधे मार्केट में कूद जाइए, सीधे स्टॉक्स में कूद जाइए। आप पहले पुराने स्टॉक की पूरी हिस्ट्री लगाइए, मंथली लगाइए, वीकली चार्ट लगाइए, 1 आवर का चार्ट लगाइए और उसमें आप ऐसे डरवास के बॉक्सेस को, है ना, बना के देखिए। फिर आप उसमें एक स्मॉल सैंपल, जैसे कि डरवास करते थे, एक सैंपल नमूना खरीदी करते थे। एक जैसे कि आपको मैंने बताया निफ्टी 20 सेफ है, 112 113 रुपए का है ना, 119 रुपए अभी शायद चल रहा था वो। तो आप 200 150 रुपए लगा के आप एक स्टॉक को यानी कि निफ्टी 20 को खरीदिए, एक ईटीएफ को खरीदिए, उससे ट्राई कीजिए। डूबेगा तो 200 रुपए और आएगा तो ज्यादा। और जो आप क्या कहते हैं लाखों रुपए देके, करोड़ों रुपए देके आप सीखते हैं, वो क्या कहते हैं गुरु लोग हैं, वो आपको सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने साल मेहनत की है। तो वो आपसे समय का पैसा ले रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको समझनी चाहिए कि क्यों जो स्टॉक मार्केट से जो आपसे पैसा लेते हैं और आपको सिखाते हैं वो गलत नहीं है। एक स्टोरी है कि एक युद्धपोत थी। युद्धपोत जानते हैं ना, पनडुब्बी टाइप की जो होती है, पनडुब्बी मान लीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कि अब उसमें अलग कोई प्रॉब्लम आ गई कि वो पनडुब्बी चल नहीं रही थी, वो पनडुब्बी चल नहीं रही थी। तो लोग आके तरह तरह के कारीगर आए, देश से विदेश से आए, और उसमें क्या कहते हैं वो लोग ट्राई करते रहे। इधर ट्राई किया कि ये फॉल्ट है, उधर ट्राई किया वो फॉल्ट है, लेकिन उन्हें फॉल्ट नहीं समझ में आया। बहुत समय बर्बाद हो बहुत समय बर्बाद हो गया। आप क्या कहते हैं एक पुराना जो क्या कहते हैं बनाने वाला होता है, पनडुब्बी सुधरने वाला, उसको पकड़ के लाए। कहते हैं कि सर आप क्या कहते हैं इसको ठीक कर दो। तो वो गया, एक छोटी सी हथौड़ी ली उसने हाथ से, और कुछ उसने इंस्पेक्शन किया अपना, जो उसने समय लिया 5-10 मिनट 1 घंटा इंस्पेक्शन किया। फिर एक जगह जाके सिर्फ एक हथौड़ी मार दी, सिर्फ एक हथौड़ी मार दी, और पनडुब्बी चालू हो गई। अब उससे बोला कि सर आपकी फीस, कहता है 10 लाख रुपए। कहते सर आपने सिर्फ एक हथौड़ी मारी, आपको 10 लाख रुपए आप चार्ज कर रहे हो सिर्फ एक हथौड़ी के? तो वो कहता है, उसका उत्तर क्या था? उनका उत्तर था कि ये मेरे एक हथौड़ी मारने के 10 लाख रुपए नहीं ले रहा हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस का मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, जो मुझे ये चीज सुधारने के लिए समय लगा उसका पैसा ले रहा हूं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।